सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल गाइस। आज हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट की, जहां पर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज रिलीज हुई है। परमानेंट वैकेंसीज है तो आपको पता है यहाँ पर 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल रहेगा, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन आपको पता है एपीआई स्कोर्स के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और इंटरव्यू के दौरान ही आपकी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। सो आई होप ये स्टेप्स तो क्लियर है। फिर भी हम डिटेल में चेक करेंगे कि यहाँ पर इंटरव्यू के दौरान में क्या क्या आपके स्टेजेस को यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, क्या-क्या चीज़ों को आपको फ़ॉलो करना होगा, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाली हैं। एक और चीज़ गाइज़, मैंने एक रिसेंटली एक पॉडकास्ट अपलोड किया था जो कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग था कि हाँ, आप इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो वो भी अगर आप चेक करना चाहें तो वो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो ज़रूर चेक करिए, क्योंकि उसमें मैंने बात की है कि कैसे वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, कैसे वो पूछते हैं, क्या-क्या चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए और फ्यूचर में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आपको ग्रोथ चाहिए। और एक और न्यू पॉडकास्ट भी आज आपका अपलोड हो जाएगा, वो भी आप ज़रूर चेक करिएगा। आज 7 बजे आपको एक नया पॉडकास्ट ज़रूर मिलने वाला है। सो यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से इन्फॉर्मेशन है, बिज़नेस इकोनॉमिक्स में वैकेंसी है, यहाँ पर 1 वैकेंसी रहे सॉरी 5 वैकेंसी रहेगी। इसके बाद कॉमर्स में रहेगी 1, इकोनॉमिक्स 1 रहेगी, इंग्लिश में रहेगी 2 वैकेंसी, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में रहेगी 1, हिंदी में रहेगी 1, हिस्ट्री में रहेगी 5, मैनेजमेंट स्टडीज़ में 5 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स 1 रहेगी, म्यूजिक में रहेगी 1 वैकेंसी, पॉलिटिकल साइंस रहेगी 4, साइकोलॉजी रहेगी 1, 28 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है। आर्यभट्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड कॉलेज है, नैक एक्रेडिटेड ए+ ग्रेड से यहाँ पर ये कॉलेज है, बट यहाँ ये यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, इसीलिए यहाँ पर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर ही आता है। सो यहाँ ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं एक बार पहले भी दे चुकी हूँ, बट कुछ कैंडिडेट से मिस हो जाती है कई बार, तो ये उनके लिए वीडियो यूजफुल रहेगी। प्लस ये रिमाइंडर वीडियो भी है, क्योंकि इसकी लास्ट डेट है वो जल्दी आने वाली है। 27 दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पोर्टल पर नहीं जाना है। आपको क्या करना है, इस पोर्टल पर जाना है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए बनाया गया है, colrec.uod.ac.in। तो यहाँ पर ये स्पेशली जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड सारे कॉलेजेस हैं उनकी वैकेंसीज के लिए बनाया गया है एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल, जिसमें आप एक बार ही अपने डिटेल्स एंटर करेंगे, उसके बाद आप सभी कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं जिस कॉलेज में भी ओपनिंग रहेगी। अब यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ चलेंगे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, बट उससे पहले फी के रिगार्डिंग जान लेंगे। 500 रुपीज़ फी रहेगी, बट अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, वीमेन एप्लीकेंट्स हैं, तो आपके लिए कोई भी फी नहीं है। अब चलते हैं इसको स्क्रॉल डाउन करके सिलेक्शन क्राइटेरिया की तरफ, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया एपीएस स्कोर्स के अकॉर्डिंग ही होगा, राइट? तो एपीएस स्कोर्स में यहाँ पर कितना डिमांड किया है कि कितने मार्क्स का यहाँ पर कट ऑफ रहेगा, तो 55 मार्क्स के रिगार्डिंग यहाँ पर डिमांड किया है। तो यहाँ एक और चीज़, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं ना, तो यहाँ 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। मीन्स अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से है तो यहाँ पर कट ऑफ रहेगी 50, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, तो 555 यहाँ पर कट ऑफ रहेगी एपीएस कोर्स की। अगर आपके 55 से कम है तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगा। एक और चीज़, ज़रूरी नहीं है कि मेरे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके 55 है तो सबको कॉल आए, नहीं। एक ऑर्डर में यहाँ पर एक लिस्ट बनाई जाएगी, फर्स्ट 40 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा एक वैकेंसी के लिए, अगर एक से ज़्यादा वैकेंसी है तो नेक्स्ट 20 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। सो आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो गई है। इसके रिगार्डिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं पहले भी दे चुकी हूँ, वो भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यहाँ हम बात करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया, 2 स्टेजेस रहेगी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में आपका असेसमेंट कौन करेगी? प्रेजेंटेशन असेसमेंट कमेटी, और सेकंड स्टेज में असेसमेंट करेगी सिलेक्शन कमेटी। तो यहाँ पर आपका डेमो, यहाँ पर आपकी नॉलेज टेस्ट, आपका स्किल्स टेस्ट, और यहाँ पर आपके पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है। टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि एग्जामिनेशन की बात कर रही हूँ, नहीं, आपको सारी चीज़ों का असेसमेंट करेगी आपकी जो भी हमारी कमेटी बनाई जाती है, वो असेस करेंगे आपको। बट कोई भी रिटन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग नहीं मेंशन है, अभी तक यहाँ पर कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है। मे बी फ्यूचर में कुछ चेंजेस आए तो वो बात की बात है, बट अभी तक यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई, राइट? सो 101 हमारा इंटरव्यू रहता है। पॉडकास्ट में हम लोगों ने इसके रिगार्डिंग भी बात की थी कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग कि हमारा इंटरव्यू स्टार्ट कहाँ से होता है। इंट्रोडक्शन तो हो सकता है, हमारा जो कमेटी बैठी है तो इंट्रोडक्शन से ही कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाल दे जहाँ से आपसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, वो ज़रूर आप चेक कर सकते हैं। साथ ही में नया पॉडकास्ट ज़रूर चेक करें, वो 7 बजे आपको आज मिल जाएगा, प्लीज़ उसको ज़रूर चेक करिएगा। और
अपने फीडबैक भी दें, आपको किस चीज़ पर पॉडकास्ट चाहिए, कौन-सा करियर के ऊपर आपको पॉडकास्ट चाहिए फ्यूचर में, तो वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपकी जो सिलेक्शन कमिटी होती है ना, वो आपको मार्क्स नहीं देती, वो आपको क्या देती है, ग्रेड्स देती है। ए, बी, सी, डी, ई के बेसिस पर आपको ग्रेड्स देती है और फाइनली ये इन्हीं ग्रेड्स के ऊपर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। ये फर्स्ट नोटिफिकेशन थी गाइज़। अब हम चलते हैं सेकंड नोटिफिकेशन की तरफ। सो फ्रेंड्स, सेकंड नोटिफिकेशन भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही वैकेंसी है। डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स रहेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहेंगे जिसमें वैकेंसीज़ है, परमानेंट वैकेंसीज़ यहाँ पर रहेगी। 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल रहेगा। प्लस यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए 9th ऑफ जनवरी। नोटिफिकेशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। जनवरी तक आप इसमें अप्लाई करेंगे, 9th ऑफ जनवरी तक यहाँ पर आपको इसमें अप्लाई करना होगा। सो यहाँ पर बात करते हैं कौन-कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज़ है। स्कूल ऑफ सोशल साइंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों ग्रेड्स के लिए वैकेंसीज़ है, बेसिकली असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए। सो गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज़ में वैकेंसी है एसोसिएट के लिए यहाँ पर। नेक्स्ट रहेगी टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी में प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है। नेक्स्ट रहेगा स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़ में वैकेंसी है। लिटरेचर ट्रांसलेशन स्टडीज़ में एसोसिएट के लिए, इंग्लिश स्टडीज़ में एसोसिएट के लिए, जर्मन स्टडीज़ में प्रोफेसर एंड एसोसिएट के लिए, चाइनीज़ स्टडीज़ में प्रोफेसर एंड एसोसिएट के लिए। केमिकल साइंस में भी देखिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है। स्कूल ऑफ नैनो साइंस में वैकेंसी है प्रोफेसर एंड असिस्टेंट के लिए। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में प्रोफेसर एंड एसोसिएट के लिए। अप्लाइड मटेरियल साइंस में आप देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री में रहेगी वैकेंसी असिस्टेंट के लिए। यहाँ पर लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में वैकेंसी है। इन्फॉर्मेशन साइंस में प्रोफेसर के लिए एंड एसोसिएट के लिए। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं है बट आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में भी वैकेंसी है एसोसिएट के लिए। स्कूल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ में भी वैकेंसीज हैं। गाइस, एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहती हूँ कि लास्ट हमारा जो पॉडकास्ट रहा था, तो उसमें बहुत से कैंडिडेट्स का जो क्वेरी थी कि बहुत से यहाँ पर पैसे चलते हैं या कुछ अप्रोचेज़ चलते हैं, तो ऐसा कुछ अगर रियलिटी में भी होता है, तो हमें ये नहीं भूलना कि हमारा हार्ड वर्क कभी भी हमारा वेस्ट नहीं जाता। तो हमें अपना इंटरव्यू अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके रिगार्डिंग ज़रूर आपको ध्यान देना है। नॉलेज ऐसी हो कि हमें कोई बीट ना कर सके, राइट? तो फिर भी अगर आपका कोई कमेंट होगा, कोई यहाँ पर फीडबैक होगा, कोई भी सजेशन होगा, मैं हमेशा उस चीज़ को वेलकम करती हूँ। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर मेंशन करें। सो यहाँ पर एक और चीज़ की बात कर लेते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया की रिगार्डिंग बात करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आई होप आप सबको पता ही है, जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस चलती आ रही है 2018 की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया अगेन यहाँ पर भी आपका एपीएस कोर्स के बेसिस पर ही सिलेक्शन रहेगा। सो यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा चेंजेस। सो यहाँ 33rd पॉइंट में मेंशन किया हुआ है कि सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स ओवरऑल रिकॉर्ड एंड परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। द यूनिवर्सिटी में ऑप्ट सेमिनार या फिर अदर मोड्स एज अ मेथड ऑफ सिलेक्शन। वैसे हो सकता है कि यहाँ पर कोई आपका डेमो या कुछ सेमिनार ले लिया जाए, अदरवाइज तो वैसे चांसेस यही हैं कि इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर भी मेंशन नहीं किया हुआ। और एक और चीज़, जो हमारे जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, उन्हीं को ही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो उन्हीं को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर शॉर्टलिस्टेड नहीं होते हैं, उनकी लिस्ट प्रिपेयर करके अपलोड भी नहीं की जाएगी। सो कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपलोड करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की अपलोड भी नहीं करती। सो इसको ज़रूर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जब भी आप अप्लाई करते हैं, पोर्टल आपको खुद से चेक करना होगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की, हर कॉलेजेस की गाइडलाइंस अलग-अलग होती है, तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है। और जब अप्लाई कर रहे हैं, तब भी आपको ये नहीं भूलना है कि हमें सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँ, तब भी आपको ध्यान रखना है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने ज़रूरी हैं, कोई भी मिस ना हो जाए, क्योंकि उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। सो यहाँ पर फ़ी के रिगार्डिंग ज़रूर चेक कर लेते हैं कि फ़ी के रिगार्डिंग यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लेट मी शो यू। तो यहाँ फ़ी के रिगार्डिंग भी मेंशन किया हुआ है कि फ़ी में है जनरल कैटेगरीज़ के लिए 1000, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए यहाँ पर भी कोई भी फ़ी नहीं है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो वीमेन कैंडिडेट्स तो यहाँ भी अप्लाई कर सकती हैं बहुत ईज़िली, कोई भी फ़ी नहीं है। और वीमेन कैंडिडेट्स आर्यभट्ट कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड कॉलेज था, वहाँ भी ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर भी कोई भी फ़ी नहीं है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, मैं ट्राई करूँगी क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व करने की। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।